नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए के गुडियाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी और पशुपालन ही है। तो हमारे यहाँ जैसे कि आजकल झंगोरा की खेती की कटाई हो रही है लगभग, और कुछ हो चुकी है और कुछ होने वाली है। तो इस खेती के साथ साथ हमारे कुछ बंजर खेत भी हैं, कुछ बंजर हिस्सा भी होता है हमारे खेतों में। तो उसमें हम जो है कि पशुधन के लिए, घास चारा के लिए हम उगाते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जितने भी हमारे बंजर खेत हैं, तो खेती बाड़ी के अलावा हमारा जो है कि घास भी हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है। तो यहाँ पे आज हम यही घास काटने के लिए आ रखे हैं। जो ये यहाँ की महिलाएं हैं, इनको अपने मवेशियों से बहुत लगाव होता है, क्योंकि यहाँ का आय का साधन एक पशुपालन और कृषि ही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जितने भी हमारे खेती के अलावा बंजर खेत है, उन पे हम लोग घास उगाते हैं। तो इस समय घास काटा जा रहा है यहाँ पे इस बंजर खेतों से, काफ़ी अच्छी मात्रा में और काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे घास की किस्म यहाँ पे पैदावार हो रखी है। तो इस घास को काटने के लिए यहाँ की महिलाएं जो है कि जैसे कि अभी आजकल झंगोरा की जो कटाई हुई थी, उसमें भी बाली निकालने के बाद इन्होंने जितना जो भी पौध बच जाती है उसको काट के खेतों में सुखाते हैं। तो उसी प्रकार बंजर खेतों में जितने भी हमारी ये घास उग जाती है, उसको कुछ तो हम पशुधन के लिए, चारे के लिए जाते हैं, और कुछ जो बड़ी बड़ी घास है, अच्छी किस्म की घास होती है, उनको हम उसी जगह पे काट के सुखाने डाल देते हैं। और सुखाने के बाद उसको एक पेड़ में इस तरह से बांधा जाता है कि ताकि उसके अंदर पानी भी ना घुसे और पूरे ऑफ सीजन में भी ये घास चलती रहती है। तो इन लोगों ने कुछ घास तो सुखाने के लिए डाल दिया और कुछ अपने मवेशियों के लिए चारा लेके जा रहे हैं घर पे। तो अभी इन्होंने जो पूरा खेत भरा हुआ था, ये बंजर खेत है, और ये पूरा खेत जो है कि हरी घास से और काफ़ी बड़ी घास से लहरा रहा था अभी। तो इन्होंने फटाफट ही अपने ये जो सारा खेत, पूरा का खेत जो है कि पूरा खाली कर दिया, जितना भी टाइम लगा इनको। अब इसके बाद ये अपने घर को चल देते हैं। यहाँ पे चीड़ की काफ़ी मात्रा होती है। चीड़ की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा जो सूखने के बाद गिर जाती हैं, उसमें यह है कि हमारा जो आम रास्ते हैं खेतों में जाने के या घास काटने के लिए जो रास्ते हैं, वो एकदम बंद से हो जाते हैं और रास्ते काफ़ी फिसलनदार हो जाते हैं इस पत्तियों की वजह से। तो ये किसी भी तरह ऐसे बिहार रास्तों में घास का बोझ लेके भी चलने की आदत है इनकी। चढ़ाई का रास्ता भी है, बिहार रास्ता भी है, और घास इतनी उगी है कि घास मतलब रास्ते के चारों तरफ बड़ी लंबी लंबी घास है, जहाँ की रास्ता साफ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसे कि आजकल सांपों का सीज़न भी होता है, घास बड़ी बड़ी होती तो सांप का खतरा भी बना रहता है। लगातार निरंतर चढ़ाई का रास्ता पार करते हुए ये पहुँचे ऊपर। तो यहाँ पे चीड़ के काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं। तो यहाँ पे जो है कि धूप ठीक ठाक रहती है दिन भर। तो जितनी भी चीड़ की पत्तियाँ यहाँ पे गिरी हुई, उनको ये इकट्ठा करके अपने साथ लेके जाएंगी, क्योंकि पिरोल बरसात के मौसम में गौशाला में बिछाने के काम आता है, ताकि गाय बछड़ों को कीचड़ से बच जाए और आरामदायक भी होता है।
तो इन लोगों ने पिरूल किया जो है कि काफ़ी बहुत बड़ा ढेर भी इकट्ठा कर लिया है और ये सब घास के अलावा इनके साथ पिरूल भी बांध दिया है। पिरूल यानी कि चीड़ की पत्तियाँ, और ले जाएंगे अपने घर में और अपने जानवरों को कीचड़ से बचाने के लिए इस पिरूल को गौशाला के अंदर बिछाया जाता है, जिससे गाय साफ सुथरी भी रहती हैं और कीचड़ से भी बची रहती हैं। तो इन्होंने पूरा गट्ठा जो है कि पिरूल का जो चीड़ की पत्तियों का बांध दिया। इसके बाद घर जाने की तैयारी। एक दूसरे के सिर पे एक घास का गट्ठा रखते हुए, क्योंकि काफ़ी दूर का रास्ता है घर से, लगभग आधा पौना घंटा लगेगा इनको जाने में। चढ़ाई का रास्ता अलग, बिहड़ उबड़ खाबड़ रास्ता, और रास्ते में इतनी ढेर सारी घास उगी हुई है कि रास्ता देखना भी मुश्किल। और चल दिए अपने घर को। रास्ता निरंतर चढ़ाई वाला, पगडंडी वाला रास्ता। रास्ते के ऊपर चीड़ की पत्तियाँ भी गिरी हुई है, फिसलने का डर भी है, और रास्ते के दोनों तरफ काफ़ी ऊंची घास। रास्ता साफ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यह है कि इनको आदत है ऐसे बिहार रास्तों में चलने की, सिर में बोझा लिए हुए। लगभग आधा पौना घंटा लगेगा इस चढ़ाई में चढ़ते हुए। बड़ा ही दुर्गम होता है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाओं का, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल मशीन की तरह काम करती हैं यहाँ की महिलाएं। पुरुष के कुछ अलग काम होते हैं, हल जोतना, लकड़ी काटना, उनको फाड़ना वगैरह वगैरह इनके अलग काम है। लेकिन महिला जो है कि सुबह उठते ही अपने काम में जुट जाती हैं और सांझ ढलते ढलते तक पूरा दिन एकदम निरंतर काम में लगी होती है। जैसे कि लगता है कि कुदरत ने सुबह होते ही इनके अंदर कोई चाबी भर दी हो, और वो ऐसी चाबी हो जो दिन भर चल जाती है वो चाबी। उसी तरह यहाँ की महिलाएं निरंतर अपने काम में व्यस्त रहती हैं, और फिर शरीर भी काफ़ी चुस्त तंदुरुस्त रहता है इनका। अब काफ़ी दूर चढ़ाई का रास्ता पार करके आज चढ़ चुके ये लोग। काफ़ी लंबी घास, और ये सब जितने भी बंजर खेत हैं, इन सब घास को हम आगे अपने आने वाली वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह को घास काट के सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद इनको पेड़ से किस तरह से बांधा जाता है ताकि ये घास पूरे ऑफ सीजन में भी चलता रहे। और कभी अगर बरसात आ भी जाती है तो वो इस तरह से बांधा जाता है पेड़ पे कि वो जो है कि उसके अंदर पानी नहीं घुसता और ना ही वो सड़ता है। हाँ, केवल तरीका अच्छा होना चाहिए, तो घास जो है कि पेड़ पे ठीक ठाक रहती है पूरे ऑफ सीजन में भी। और कुछ ये जो रास्ता है यहाँ का जो दिख रहा है, यहाँ पे कुछ घास कटी हुई, यहाँ पे रास्ता साफ दिखाई दे रहा है। रास्ता है तो बिहड़ ही, लेकिन ये है कि रास्ते के दोनों तरफ घास काटी हुई है। निरंतर चढ़ाई चढ़ते हुए ये लोग, पगडंडी का रास्ता, चढ़ाई का रास्ता, और उस रास्ते में भी चीड़ की पत्तियाँ गिरी हुई है। और इन लोगों की चढ़ाई का आखिरी दौर, अब ये लगभग पूरी चढ़ाई पार कर चुके हैं और ये घरों के नज़दीक पहुंच चुके हैं। डॉगी हम इनको साथ में लेना पड़ता है, क्योंकि बंदर
लंगूर वगैरह बहुत या सुअर होते जंगली, वो बीच में परेशान ना करे, इसलिए डॉगी साथ में होता है अपनी हिफाजत के लिए भी। और जब रास्ते में हम चलते हैं तो डॉगी आगे आगे चलता है, तो उससे कि रास्ते में जो अगर कहीं सांप वगैरह हो या कोई कीड़ा वगैरह हो तो एकदम वो रास्ते से हट जाता है। तो डॉगी भी बराबर का भागीदार रहता है यहाँ के कामकाज में। अब चढ़ाई का आखिरी पड़ाव, यहाँ से घरों का रास्ता बिल्कुल सीधा जाता हुआ और लगभग घर में पहुँचने ही वाले हैं। लगभग 100 मीटर के लगभग दूर हैं अभी घर से। ये कृषि क्षेत्र आ गया। इस समय इन खेतों में झंगोरे की कटाई कुछ की हो चुकी है और कुछ की होने वाली है। तो ये लोग घर के बिल्कुल पास ही पहुंचने वाले हैं। और घर में पहुंचते ही कई और काम भी होते हैं। और जैसे ही घर में पहुंचे, अपने घर के पास और पीछे गौशाला में गए सीधे घास लेके। जाते ही आधा पौना घंटा पैदल चलने के बाद जैसे ही इन्होंने सिर से ये घास का गट्ठा हटाया तो कुछ देर आराम करेंगे और अपने मवेशी जो कि बाहर शुद्ध हवा में निकाले में, छाया में, ठंडी हवा में, उनको चारा वगैरह देके, कुछ मुर्गियां भी हैं साथ में पाली हुई, क्योंकि यहाँ के मुख्य व्यवसायों में मुर्गी पालन भी एक व्यवसाय है। गौशाला के बाहर काफ़ी अच्छी बागवानी कर रखी है इन लोगों ने। काफ़ी स्वस्थ और खिले हुए फूल। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।